हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 8वीं त्रैमासिक सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आ गया है। इस वीडियो में एक भी प्रश्न नहीं छूटा है। जो पिछले पार्ट थे उसमें कुछ प्रश्न छूट गए थे। इस वीडियो में हम सभी प्रश्न कवर कर लेंगे, साथ ही वो भी प्रश्न बताएंगे जो मैंने पहले भी बता दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले दिए गए, इनके आंसर जल्दी से देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो पंडित माधवराव सप्रे को माना जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, चित्र को पहचान कर सही उत्तर लिखना। तो ये किसका चित्र है? गैलीलियो का चित्र। ठीक है। उसके अगला प्रश्न है, आप अपने घर से दुकान गए, वहाँ पर आपने ब्रेड पैकेट, दूध पैकेट, चाय पत्ती पैकेट खरीदा और घर लौटते समय सब्जी वाले से टमाटर खरीदा, तो आपको किस वस्तु पर जीएसटी देना होगा? तो टमाटर पर देना नहीं होगा। ठीक है, देना नहीं होगा। इन सब पे देना होगा तो इस पर नहीं देना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर आप टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, आप श्याम सिंह है, आपको सेशंस कोर्ट में सजा सुना दिया गया है, तो आप किस कोर्ट पर जाएंगे? ताकि आपको असंतुष्ट है तो न्याय पाने के लिए किस कोर्ट में जाएंगे? मतलब तो उच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। आ वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नवीकरणीय संसाधन है, यानी जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है, जैसे कि जल, वायु, मृदा, ये सभी नवीकरणीय है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छठा प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जाए गोठा योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग होता है, तो जैविक खाद में होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अति लघु उत्तर प्रश्न आपके हैं यहाँ से। पहला प्रश्न आपको पूछा गया, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित घटना को तिथि के क्रमानुसार लिखिए। देखिए तिथि के अनुसार इसको लिखना है। तो बर्नाकुलर प्रेस, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद रेगुलेटिंग युद्ध। ठीक है। तो ये जो बर्नाकुलर प्रेस है 1878 में हुआ, मतलब ये कानून था। ठीक है। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में, इसके बाद 1700, इसके क्रम से आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है, भूमकाल विद्रोह का कहाँ संपन्न मतलब प्रारंभ हुआ? इस विद्रोह के दो कारण लिखिए। ठीक है। तो ये महान भूमकाल जो विद्रोह था, बस्तर में एक व्यापक बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन 1910 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख कारण जो थे, बस्तर में बाहरी लोगों का आना और आदिवासियों का शोषण करना। ठीक है। ईसाई मिशनरी द्वारा आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करना, ये सभी जो कारण इसके थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नौ प्रश्न है, भारत में वर्तमान में मतलब भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू ही। और उन्होंने, यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो ये योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। देखिए 10वां प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन अधिक होता है, इसे रोकने के कारण, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न हम देखते हैं। 11वां प्रश्न है, CITES समझौता के उद्देश्य लिखिए। तो इसका उद्देश्य क्या आता है? ये आप देख सकते हैं, CITES के सामने जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जंगली जानवरों, मतलब इनमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए इनके अस्तित्व को, तो ये इसका आंसर है। ठीक है। 12वां प्रश्न है आपका, देखिए नीचे दिए गए चित्रों में क्रांतिकारियों को पहचान कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम उनकी भूमिका लिखी। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी की ये चित्र है और इनका ये स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका देखिए तात्या टोपे जी का है। तात्या टोपे जी के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। तीसरा चित्र बहादुर शाह जफर का है। देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन्होंने क्या क्या किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है, बायोगैस का नामांकित चित्रण करते हुए कोई 3 लाभ लिखिए। तो बायोगैस का जो संयंत्र होता है, इस प्रकार से उसका चित्र बना सकते हैं और उसके देखिए लाभ है, इस प्रकार से आप लाभ इनके लिख सकते हैं। बायोगैस आजकल डीजल पंप से भी चला सकते हैं, मतलब बायोगैस से हम डीजल पंप भी चला सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से पेड़ों की बचत होगी। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है आपका, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? जनहित याचिका के बारे में आपको लिखना है। तो उदाहरण सहित आपको लिखना है। देखिए जनहित याचिका, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जनहित याचिका के बारे में। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, डलहौजी की हड़प नीति और बेलेजी की सहायक संदेश नीति। देखिए टिप्पणी हमें लिखना है, तो इन दोनों में हमने किया हुआ है, अथवा वाला है, हमने अथवा वाला किया हुआ है। तो अथवा वाला डलहौजी की हड़प नीति इस प्रकार से लिख सकते हैं, साथ ही बेलेजली की सहायक संधि नीति इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है, इसमें सतत पोषण विकास किसे कहते हैं? सतत पोषण विकास के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका लास्ट प्रश्न भी बचा है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया है। हाँ देखिए 16वें प्रश्न में जो अथवा में आपका जो मैप है, चाहे अथवा वाला कीजिए, मैंने पहला वाला बता दिया। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है आपका, लोकसभा और राज्यसभा में कोई 5 अंतर लिखिए। या मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो यही वाला प्रश्न हमने किया है। ठीक है। इसको अच्छे से करना है, यही प्रश्न छूट गया था हमारा, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, मौलिक कर्तव्य साधारण शब्दों में किसी कार्य को करने में दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए, समाज व देश की प्रगति के लिए अवश्य करने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य जो 10 हैं, तो उनका उल्लेख इस प्रकार से 10 हैं। पहले आप देख सकते हैं सभी हैं, सभी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से अन्य विषयों की वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।